Jamming on the beat. Fools like them, they suss me out and then they ghost. Girls like me are like a magnet to a knot. Can like a lighthouse from the ocean. I send them my devotion and show them my thoughts. Fools like them, they suss me out and then they ghost. I found a rainbow in the shade, the steadiest of places, a better one I saw. I said, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आरफा हमीद और आप देख रहे हैं ब्यूटीज़ ऑफ लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं अपना माइक फिर घर बुलाई हूं, तो मेरी आवाज़ में आप मेरी वीडियो में आपको थोड़ा सा शोर नज़र आ रहा होगा। तो आज मैं आई हूं असल में ग्रॉसरी करने के लिए। तो यहाँ पे मैं हाइपर मार्केट से कुछ ग्रॉसरी करूँगी। तो मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें किसी ने कमेंट करके पूछा था कि वहाँ की क्या करेंसी है, उसके बाद आपको वहाँ से ग्रॉसरी में क्या कुछ मिल जाता है और क्या क्या आपको वहाँ से हलाल मिल जाता है या आपको हलाल नहीं मिलता। तो इसलिए मैं आज का जो मेरा व्लॉग होगा वो इसी से रिलेटेड होगा। मैं साथ साथ ग्रॉसरी करूँगी और साथ साथ मैं आपको गाइड करूँगी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ग्रॉसरी में यहाँ से मिल जाती हैं और कौन सी नहीं मिलती, और उसके अलावा हमें हलाल फूड कहाँ से मिलता है और कहाँ से नहीं मिलता। तो मेरे साथ रहिएगा, साथ साथ मैं ग्रॉसरी करूँगी और साथ साथ मैं आपसे बात करूँगी। तो स्टे ट्यून्ड विद मी। Jamming on the beat. fools like them, they suss me out and then they ghost. Girls like me are like a magnet to a knot. Can like a lighthouse from the ocean. I send them my devotion and show them my thoughts. Fools like them, they suss me out and then they ghost. I found a rainbow in the shade, the steadiest of places, a better one I saw. I said, ग्रॉसरी तो मैंने यहाँ पे कर ली है। वहाँ पे ज़्यादा वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं आपके लिए। तो अभी तो मेरी ट्रॉली हो गई है फुल, में वेट कर रही हूँ अपनी गाड़ी का, वो आएंगे तो मुझे पिक कर लेंगे। बाकी ये है कि मुझसे किसी ने पूछा था कि हलाल और हराम का, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हर जगह से हलाल फूड नहीं मिलता। और जो 7-Eleven पे मैंने आपको चिकन और राइस दिखाया था वो भी हम नहीं खाते, उसमें भी हम राइस कभी कभी ले लेते हैं लेकिन चिकन हम नहीं खाते। और मैकडोनल्ड्स पे भी जो राइस और चिकन मिलते हैं हम वो चिकन नहीं खाते। उनका कहना तो है कि ये हलाल है लेकिन हमने आज तक नहीं खाया। तो बाकी ये है कि ये लोग समझते हैं कि जो मतलब कि सिर्फ पिग है जो वो हमारे लिए हराम है, बाकी सब हलाल है। इसलिए कभी अब हम इनसे पूछें कि ये जो चिकन है ये आपका हलाल है तो वो कह देते हैं हलाल है, लेकिन हमें उन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज उनको नहीं पता कि हलाल एक्चुअली कहते किसको है। और उसके अलावा जो यहाँ पे ग्रॉसरी से रिलेटेड है, यहाँ पे हमें दालें, चने,
उसके अलावा आटा, गंदम का आटा, मिर्चें, हल्दी, चाय की पत्ती, ये हमें जो है यहाँ से नहीं मिलते। फ़िलिपीन हमें हर जगह से नहीं मिलते, सिवाय जो इंडियन ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं वहाँ से मिलते हैं। वो भी हर जगह नहीं होते, इसलिए हम लोग जो है ये पाकिस्तान से मंगवा लेते हैं या हम कोरिया से मंगवा लेते हैं। और चावल जो हैं वो भी यहाँ के फ़िलिपिनो राइस हैं, हर जगह से मिलते हैं। वो हम लोग इतना नहीं खाते, तो बासमती राइस जो हैं वो कहीं कहीं से मिल जाते हैं। SM से अलबत्ता बासमती राइस जो हैं वो मिल जाते हैं। और ऑयल्स वगैरह को भी हम जब ग्रॉसरी करते हैं तो उनको भी हम अच्छी तरीके से चेक करते हैं कि कौन से हलाल हैं, कौन से हलाल नहीं हैं। उसके अलावा खाने पीने में बिस्किट्स, चॉकलेट्स वगैरह वो भी हम बग़ैर देखे नहीं लेते। चॉकलेट्स वगैरह लेते वक्त या बिस्किट्स, कुकीज़, स्लांटीज़ और स्नैक्स हो गए, स्पेशली लेज़ वगैरह, वो भी हम यहाँ से नहीं खाते, हर जगह से नहीं लेते हम, क्योंकि उनको भी चेक करना ज़रूरी होता है कि हलाल हैं या नहीं है। तो इसलिए खाना हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम घर से खा के निकलें। उसके अलावा अगर हमने कहीं लॉन्ग ट्रैवल करना होता है तो फिर हम राइस कुकर वगैरह और थोड़ा बहुत खाने पकाने का सामान जो है घर से ही लेके आ जाते हैं। कुछ स्नैक्स जो हम इंडियन ग्रॉसरी स्टोर से या हम कहीं और से मंगवाते हैं तो वो भी हम अपने साथ रख लेते हैं। जूसेस वगैरह का भी ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, जो हलाल होते हैं वही लेने पड़ते हैं, हम ले के अक्सर अपने घर रख लेते हैं। इसके अलावा इंडियन ग्रॉसरीज़ होती हैं, उनसे हम स्पेशली जो चिकन है वो हम यहाँ पे पाकिस्तानी एक ग्रॉसरी स्टोर है वहाँ से कॉल करके उनको ऑर्डर करते हैं, तो वो हमारे लिए चिकन, मीट, कीमा, मटन वगैरह ये सब कुछ वो हमें घर भेज देते हैं। हम एक ही बार ऑर्डर करके फ्रीज़ कर लेते हैं। और या कभी कभी हम जो है मटन के लिए घर में ही बकरा वगैरह ज़बह करवा लेते हैं, तो वो हम फ्रीज़ कर देते हैं, तो हम फिर वही खाते हैं। बाहर हम होटलिंग वगैरह इतना नहीं करते, स्पेशली जो होटलिंग है वो भी हम यहाँ पे नहीं करते। कहीं दूर जाते हैं, एक जगह इंडियन रेस्टोरेंट है वहाँ पे जाते हैं, या कोई कभी कभी इमरजेंसी हो तो पेशियन खाना खा लेते हैं। उसके अलावा पाकिस्तानी बहुत कम है यहाँ पे, अफ़गानी एक होटल है वहाँ से कभी अभी हम खा लेते हैं। तो ज़्यादा हमारी कोशिश यही होती है कि घर में पका हुआ खाना ही खाएं, बल्कि ज़्यादा क्या 98% हम घर का पका खाना ही खाते हैं। और पिज़्ज़े की बात जब आती है तो पिज़्ज़ा हम कहीं जाते हैं, पहली तो बात है मुझे यहाँ की टेस्ट नहीं पसंद। तो अगर हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो उनको हम बताते हैं कि इसमें आपने किसी किस्म के हॉट डॉग्स, मीट, मटन या कि चिकन आपने शामिल नहीं करना, सिर्फ वेजीज पिज़्ज़ा बनाना है, तो वो कभी कभी हम ऑर्डर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आपको किस किस्म की अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोस बना सकूँ।